एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है 3a - 5b 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर इनका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए सिंपल सा काम, जैसे दो ब्रैकेट का गुणा किया जाता है वैसे ही गुणा किया जाएगा। तो देखेंगे आप यहाँ 3a वेक्टर का 2a वेक्टर में, तो 3 × 2 = 6 a वेक्टर का a वेक्टर में करेंगे तो a वेक्टर स्क्वायर हो जाएगा। 3a वेक्टर का 7b वेक्टर में 21 a डॉट b आएगा, माइनस इसका इसमें करेंगे तो 10 a डॉट b आएगा, फिर इसका इसमें करेंगे माइनस 35 वेक्टर b का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से वेक्टर a स्क्वायर को हम मॉड a स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ 21 a डॉट b में से 10 a डॉट b घट जाएगा तो 11 a डॉट b आएगा, और यहाँ पर माइनस का 35 और वेक्टर b के मापांक का वर्ग हो जाएगा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 6a स्क्वायर। किसी भी वेक्टर के मापांक अर्थात वेक्टर a मॉड को a स्क्वायर लिखा जा सकता है स्क्वायर के साथ, और प्लस 11 a डॉट b ऐसे रहेगा माइनस 35 b स्क्वायर। बेटा ये आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है दो सदिशों a और b के परिमाण ज्ञात कीजिए। इनके परिमाण समान हैं और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है। दोनों वेक्टर्स के परिमाण ज्ञात करना है, और एक अच्छी बात ये कह दी कि इनके परिमाण बराबर हैं, तो एक का निकल आएगा तो दूसरे का अपने आप आ जाएगा। इनके बीच का कोण 60 डिग्री है तथा इनका अदिश गुणनफल 1/2 है। तो जो ज्ञात करना है वो वेक्टर a का मापांक और वेक्टर b का मापांक ज्ञात करना है, और दूसरा इसमें जो गिवन है कंडीशन दी हुई है वो ये है मॉड a बराबर मॉड b, और इनके बीच का कोण थीटा बराबर 60 डिग्री है, और इनका अदिश गुणन 1/2 है। a डॉट b बराबर 1/2। चूंकि इस क्वेश्चन में बीच का कोण दिया है इसलिए बीच का कोण वाला ही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। तो फॉर्मूला यहाँ पर होता है चूंकि cos थीटा इक्वल a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b, cos थीटा की जगह 60 डिग्री रख दें, a डॉट b की जगह 1/2 रख दें, मॉड a और मॉड b की जगह भी मॉड a रख दिया जाए। तो यहाँ से cos 60 की वैल्यू 1/2 रखी जाएगी, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू 1 अपॉन मॉड a का स्क्वायर। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इसलिए मॉड a स्क्वायर बराबर 1। तो मॉड a की वैल्यू जो है वो 1, ठीक, इसलिए मॉड b की वैल्यू भी 1। बेटा ये दोनों आंसर हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है एक मात्रक सदिश a के लिए वेक्टर a कहा गया मात्रक सदिश। तो इसका मतलब ये होगा कि वेक्टर a का मापांक 1 है। अभी मैंने पूरा क्वेश्चन ना पढ़ के सिर्फ एक लाइन पढ़ी तो वहां से समझ में आ गया कि जो वेक्टर a है ये मात्रक सदिश है अर्थात इसका मापांक 1 है। और कहा गया है कि x - a वेक्टर x - a डॉट वेक्टर x + a बराबर 12। तो मॉड x ज्ञात करना है, मॉड x अर्थात वेक्टर x का मापांक ज्ञात करना है। सिंपल सा काम यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं a - b 1 + b डाला तो वेक्टर x का स्क्वायर माइनस वेक्टर a का स्क्वायर इक्वल टू किसी भी सदिश का वर्ग उसके मापांक के वर्ग के बराबर होता है, इसलिए मॉड x स्क्वायर माइनस मॉड a स्क्वायर इक्वल टू मॉड x स्क्वायर माइनस मॉड a की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा इक्वल टू 1 ट्रांसफर करेंगे तो
मॉड एक्स स्क्वायर इक्वल 13, इसलिए मॉड एक्स इक्वल अंडर रूट 13 आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा गया है वेक्टर ए बी सी इस प्रकार है कि a प्लस लैम्डा बी और वेक्टर सी दोनों लंब है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में वेक्टर ए की वैल्यू जो दी है 2i + 2j + 3k और बेटा वेक्टर बी की वैल्यू दी है -i + 2j + k और बेटा वेक्टर सी की वैल्यू दी हुई है 3i + j। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये तीनों सदिश इस प्रकार से एडजस्ट हैं कि a प्लस लैम्डा बी परपेंडिकुलर है वेक्टर सी पर। तो इस क्वेश्चन में लैम्डा जो यहां पर कहा गया उसका मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दो सदिश परस्पर लंब होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ a प्लस लैम्डा बी निकाल रहे हैं, फिर इस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे। a प्लस लैम्डा बी बराबर a की वैल्यू 2i + 2j + 3k + लैम्डा, b की वैल्यू -i + 2j + k, लैम्डा का गुणा अंदर करेंगे 2i + 2j + 3k माइनस लैम्डा i + 2 लैम्डा j + का लैम्डा k। i वाले पर एक साथ, j वाले पर एक साथ, k वाले पर एक साथ, 2 - लैम्डा 2 + 2 लैम्डा 3 + लैम्डा, ये वेक्टर a प्लस लैम्डा b वेक्टर निकल कर आ गया। क्वेश्चन में कहा गया था कि a प्लस लैम्डा b वेक्टर और c वेक्टर परस्पर लंब है। देख रहे हैं, चूंकि वेक्टर a प्लस लैम्डा b वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर c, इसलिए a प्लस लैम्डा b डॉट c बराबर 0। a प्लस लैम्डा b दिखाई दे रहा है 2 - लैम्डा i कैप 2 + 2 लैम्डा j कैप 3 + लैम्डा k कैप डॉट c की वैल्यू 3i + j बराबर 0 गुणा i का i में i का i एक होता है, 3 का इसमें कर देंगे 6 - 3 लैम्डा, j का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 + 2 लैम्डा और k वाला 0 ही हो जाएगा, बराबर 0 चल ही रहा है। -3 लैम्डा + 2 लैम्डा माइनस लैम्डा 6 + 2 8 बराबर 0, तो माइनस लैम्डा इक्वल -8, तो लैम्डा की वैल्यू बेटा 1 निकल कर आ गया। तो इस क्वेश्चन में ही मैंने जो है इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। आगे के और क्वेश्चन देखने के लिए अगले वीडियो को आप ध्यान से देखें। धन्यवाद।